स्टूडेंट, आइए क्लास 6 मैथमेटिक्स पेपर टर्म 1 को सॉल्व करते हैं। इस पेपर के माध्यम से आपको एक कंप्लीट रिवीजन मिलेगा, साथ ही साथ आपको पेपर में क्वेश्चन किस पैटर्न के आएंगे इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। तो आइए सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए 1 मार्क्स, राइट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 2 and 15। 2 और 15 के बीच आने वाली हमें सभी अभाज्य संख्याओं को लिखना है। तो हम जानते हैं अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 and itself। तो ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 2 and 15 आर 3, 5, 7, 11 and 13। क्योंकि हमें 2 और 15 के बीच के प्राइम नंबर्स लिखना है, तो ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 2 and 15 आर 3, 5, 7, 11 and 13। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ 36। तो एज वी नो दैट जब भी हमें फैक्टर ऑफ 36 लेना है तो सबसे फर्स्ट हम 36 को स्टार्ट करेंगे 1 मल्टीप्लाई 36 से। 1 के बाद नेक्स्ट नंबर आपका आता है 2 मल्टीप्लाई 18। देन उसके बाद 3 से भी ये डिविजिबल है, 12 3 जा 36 होता है। 4 से भी ये डिविजिबल है, 4 9 जा 36 एंड 6 मल्टीप्लाई 6। तो यहाँ पे एंड 1 2 3 4 से स्टार्ट होते हुए 6, यहाँ पे भी नेक्स्ट आपका नंबर कौन सा आने लग गया 6। मीन्स आर दैट दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 36। हैंस फैक्टर्स ऑफ 36 विल बी इक्वल टू, इन सारे नंबर्स को लिखिए आप, 1 2 3 4 6 एंड नाउ इस डायरेक्शन के लिखेंगे 9 12 18 एंड 36। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द सक्सीजर ऑफ 1099। जब भी हमें किसी नंबर का सक्सीजर मतलब उसके आगे आने वाली संख्या के बारे में चाहिए तो हम उस संख्या में प्लस ऑफ 1 करेंगे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 11000। हैंस द सक्सीजर ऑफ। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 and 5। एज वी नो दैट हियर द 2 and 5 आर को प्राइम नंबर। एवरी को प्राइम नंबर का जो हमारा एचसीएफ होता है वो क्या होता है, 1। Hence the HCF of 2 and 5 will be equal to 1. Question number 5, write in Roman number 69। 69 का रोमन नंबर हमारा होता है, जैसे कि हम जानते हैं रोमन नंबर 50 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, L से। L और X मिलाएंगे तो हमारा 60 एंड 9 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, IX। Hence the Roman number of 69 is LXIX। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द नेम ऑफ प्रॉपर्टी 2 + 3 = 3 + 2। यानी कि हमें ये कौन सी प्रॉपर्टी है इसका नाम लिखना है। तो हम जानते हैं कि यदि हम किसी संख्या के ऑर्डर को चेंज कर दे तो उसका एडिशन यदि सेम होता है तो हम इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि क्रम विनिमय नियम कहते हैं। हैज द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी इज क्रम विनिमय नियम, मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर by using the digit of 403। हमें 403 से बनी हुई सबसे छोटी संख्या को लिखना है यदि 3 अंकों की। तो यदि हमें छोटी संख्या लिखना होता है तो सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर लिखते हैं, बट हम 0 को तो सामने नहीं लिख सकते। सो द नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा, 3। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 0 and 4। हैंस द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज फॉर्म्ड बाय द यूजिंग 403 is 304। Question number 8, express 44 as the sum of 2 odd prime। तो मीन्स ऑफ दैट हमें 44 को 2 odd prime यानी विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो सबसे फर्स्ट हमारी विषम अभाज्य संख्या होती है 3। 44 में यदि हम 3 को माइनस करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 41 एंड 41 भी हमारी क्या है, विषम अभाज्य संख्या है। तो 3 + 41। अगर नेक्स्ट नंबर देखें तो हम 7 से भी ले सकते हैं इसको। 44 में से जब हम 7 को माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 37। तो और एक एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पे, 7 and 37। क्वेश्चन नंबर 9, 1 लाख में कितने आपके 100 होते हैं इसके बारे में लिखना है। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे 1 लाख लिखेंगे। 1 लाख में हम जानते हैं कि हमारे कितने जीरोज होते हैं, 5 जीरोज होते हैं, और डिवाइडेड बाई आप क्या करिए 100। तो 1 and 2 आपका कैंसिल होके आपके पास क्या बचेगा, 1000। मीन्स ऑफ दैट 1 लाख में हाउ मेनी
100, it is 1100. Question number 10, write smallest whole number. होल नंबर मीन्स पूर्ण संख्या है. पूर्ण संख्या हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है? 0, 1, 2, 3 ऐसे करके इन्फिनाइट तक जाती है. तो सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर हमारी कौन सी है? 0. हैंस द स्मॉलेस्ट होल नंबर विल बी इक्वल टू, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगी. क्वेश्चन नंबर 11, एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100. तो सबसे फर्स्ट संख्या हमारे यहाँ पे गिवन है 730. तो 730 हमें देखना है कि 700 के नियरेस्ट है कि 800 के नियरेस्ट है. तो हम देखते हैं 730 जो है वो 700 के नियरेस्ट है. तो 730 का एस्टिमेशन हो गया 730 का एस्टिमेशन 700. सिमिलरली 998 को देखेंगे, ये 900 के नियरेस्ट है कि 1000 के नियरेस्ट, मीन्स 1000 के नियरेस्ट है ये. सो आवर आंसर इज हियर 1000. सो एस्टिमेशन ऑफ 998 इज 1000. हमें एडिशन करें तो हमारा आंसर आएगा 1700. Question number 12, write the smallest digit in the blank space so that the number is divisible by 3. हमें स्मॉलेस्ट डिजिट लिखना है इस खाली स्थान पे, जिससे कि यह नंबर हमारा क्या हो जाए? 3 से विभाज्य हो जाए. तो जब भी हमें डिविजिबिलिटी ऑफ 3, हम क्या जानते हैं? सम ऑफ द ऑल डिजिट क्या होना चाहिए? डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए. तो यहाँ पे हमें फर्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हमें डिजिट दी हुई है उनका जो टोटल सम आ रहा है हमारे पास कितना आ रहा है? 19 आ रहा है. 19 को हमें मल्टीपल ऑफ 3 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो 19 को सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा? 19 के आगे हमारा 3 से डिविजिबल होने वाला नंबर होता है वो 21. तो 21 हमें कब मिलेगा? जब हम उसमें 2 ऐड करेंगे. तो इट इज़ 21. मीन्स ऑफ दैट हम यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर कौन सा रख सकते हैं? इट इज़ अवर 2. और भी हम यहाँ पे डिजिट को रख सकते हैं. इट इज़ अवर 3 + 2 5 7. लेकिन हमें स्मॉलेस्ट लिखना है, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा हमारा? 2. क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 980. 980 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है, अभाज्य गुणनखंड लिखना है. तो सबसे फर्स्ट हम 980 को उसको फैक्टराइज करेंगे. सबसे फर्स्ट ये 2 से डिविजिबल होगा. 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18 एंड 0. नेक्स्ट ये नंबर हमारा अगेन 2 से डिविजिबल है. तो इट इज़ अवर 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा 10. अभी हमारा गिवन नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है. नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा कौन सा होगा? 5. तो इट इज़ डिविजिबल बाई 5. 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 49 एंड 7 7 ज़ा 49. Hence the prime factorization of 980 will be equal to 2 multiply 2 multiply 5, 7 multiply 7. This is the अभाज्य गुणनखंड of 980. Question number 14, find the value by using suitable property. उपयुक्त गुणों का प्रयोग करते हुए हमें इस मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो ये हमारी प्रॉपर्टी कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी वितरण नियम. अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 5 4 3 2 3 1 हमारे पास दोनों नंबर के पास है, कॉमन है. तो मीन्स ऑफ दैट 5 4 3 1 को बाहर लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे, फिर हमारा जो रिमेनिंग बचता है उसको लिखें. यहाँ पे बच रहा है आपका 12, बीच में आपका कौन सा साइन बच रहा है? माइनस का साइन, एंड 2. अब इसका मल्टीप्लिकेशन करें. मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सबसे फर्स्ट हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 10. हैंस आवर आंसर विल बी इक्वल टू 5 4 2 3 1 एंड 0. तो हमने वितरण नियम का प्रयोग करते हुए इस गुणन को प्राप्त किया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू बाय द यूजिंग ऑफ सुटेबल प्रॉपर्टी. तो यहाँ पे अगर हम वितरण नियम का अगर प्रयोग करें, वितरण नियम हमारा क्या आता है? a मल्टीप्लाई b प्लस c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c. तो यहाँ पे हमारा जो नंबर है 1000 को यदि हम 2 पार्ट में वो कर लें, 1000 प्लस 5 के उसमें ब्रेक कर लें, तो मल्टीप्लाई आपका क्या आएगा? 68. 1000 का मल्टीप्लिकेशन आपको सबसे पहले किसके साथ करना पड़ेगा? 68 के साथ. फिर बीच में प्लस साइन है तो प्लस ऑफ 5 मल्टीप्लाई 68. अगर हम इनका मल्टीप्लिकेशन करें, 68 मल्टीप्लाई 1000 विल बी इक्वल टू 68,000 प्लस. अब 68 मल्टीप्लाई 5 करिए, 5 8 ज़ा 40 एंड देन कैरी ऑन 4, 5 6 ज़ा 30 एंड हमारे पास क्या होगा?
340। अब इसको लिखें तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, इट इज अवर 68340। तो हमने किस नियम से प्रयोग करते हुए इसको फाइंड आउट किया। कभी कभी एग्जाम में पूछता है आपसे कि आप किस नियम का प्रयोग करते हुए इनका गुणा प्राप्त कर रहे हैं, तो हमारा आंसर इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मीन्स वितरण नियम। क्वेश्चन नंबर 16, चेक वेदर 61809 इज डिविजिबल बाय 11 और नॉट। हमें पता करना है कि क्या यह संख्या 11 से विभाज्य है या नहीं। तो सबसे पहले यदि हमें किसी भी संख्या 11 से डिवाइड है कि नहीं ये पता करना है, तो हम इसके ऑड प्लेस यानी और इवन प्लेस में राउंड करेंगे। मतलब सम स्थानों की संख्या है और विषम स्थानों की संख्या को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले 9, फिर सेकेंड प्लेस को छोड़ते हुए 8 में राउंडिंग करें। ये 6, 8, 9 हमारे ऑड प्लेसेस के नंबर है, मीन्स जो विषम स्थानों में आ रहे हैं। अब इनका योग करें, सम ऑफ द ऑल ऑड प्लेसेस नंबर। अगर इसका टोटल सम कर रहे हैं तो हमारा 23 आ रहा है। अब देन इवन प्लेसेस यानी सेकेंड और फोर्थ प्लेस में आने वाले संख्याओं को ऐड करें। 1 + 0 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1। अब जो बड़ी संख्या आती है उसमें से छोटी संख्या को माइनस करें तो हमारा आंसर आ गया 22। यदि ये नंबर हमारा 0, 11, 22, 11 के मल्टीपल आए तो हमारा गी हुई संख्याएं जो होती हैं वो 11 से क्या होती है, डिविजिबल होती हैं। तो 22 हमारा मल्टीपल ऑफ 11 है, 11 2 ज़ा 22, hence 6180 is divisible by 11. Solve by suitable rearrangement। हमें देखना है कि हमारा नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है इजी कब हो सकता है। तो यदि हम 8 × 125 करें तो हम जानते हैं कि 8 × 125 आपका क्या होता है 1000 होता है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम 8 × 125 करेंगे, देन उसका जो आंसर आएगा उसको 1728 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 × 125 विल बी इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई 1728। तो इट इज आवर आंसर इज 172830। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो कि 17 का सेकेंड पार्ट है। अगेन हमको यहाँ पे दे रहा है कि रीअरेंजमेंट करते हुए हमें एडिशन करना है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम अगर यूनिट प्लेस की ये 2 नंबर के यूनिट प्लेस की डिजिट को देखें तो 8 + 2 हमारा 10 होता है। सिमिलरली 3 + 7 भी हमारा क्या होता है 10 होता है। तो सबसे फर्स्ट हम 1962 को 1538 के साथ ऐड करेंगे एंड देन हम 453 + 647 को ऐड करेंगे। तो 1962 + 1538 करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 3500 प्लस 453 + 647 करेंगे तो आपका क्या आएगा 1100। सो आवर कंप्लीट एडिशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4600। क्वेश्चन नंबर 18, आइडेंटिफाई। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आइडेंटिफाई 3 ट्रायंगल। इस दिए हुए फिगर में आपको 3 ट्रायंगल के नेम लिखना है। तो फर्स्ट ट्रायंगल इज ABD। तो ट्रायंगल के लिए सबसे फर्स्ट हम ट्रायंगल का साइन को ड्रॉ करेंगे और फर्स्ट ट्रायंगल का नेम लिखेंगे ABD एंड सेकेंड ट्रायंगल इज ADC एंड द थर्ड ट्रायंगल इज ABC। So this is answer of first question and second question आपको क्या बोल रहा है write the name of the 7 angle। तो जहां भी हमारे एंगल बन रहे हैं उस एंगल को लिखते हैं। सबसे फर्स्ट एंगल हमारा बन रहा है, एंगल के लिए हम एंगल का नोटेशन सबसे फर्स्ट ड्रॉ करेंगे। ए, जिस भी पॉइंट पे एंगल बनता है उसको हम पॉइंट बी को मिडिल में लिखते हैं। तो आवर फर्स्ट एंगल इज AB and D एंड सिमिलरली सेकेंड एंगल का नाम लिखते हैं ADB। थर्ड एंगल का नाम लिखते हैं एंगल DAB एंड फोर्थ एंगल ADC। फिफ्थ एंगल ACD। इसको आप DCA भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट एंगल CAD। नेक्स्ट एंगल, ये कंप्लीट इस एंगल को लिखेंगे हम एंगल BAC। तो हमें 7 एंगल्स का नाम लिखने बोल रहा था, तो
तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सी पार्ट में क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमको क्या बोल रहा है, राइट द 6 लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट मीन्स ऑफ दैट ए बी, और सेगमेंट है, रेखाखंड है, तो उसके ऊपर हम इस प्रकार का नोटेशन को ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट लाइन सेगमेंट आपका ए बी, सेकेंड लाइन सेगमेंट इज ए से डी, थर्ड लाइन सेगमेंट इज ए सी, एंड देन fourth line segment is BD, next is DC, and then B2C. These are the 6 line segment. Question number 4 इसका बोल रहा है which two triangle have angle B as common। हम देखते हैं तो एंगल B कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, ABC ट्रायंगल में आ रहा है फर्स्ट, एंड देन सिमिलरली ABD मीन्स ऑफ दैट इन दो ट्रायंगल में आपका एंगल बी क्या है, कॉमन है। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, राइट ऑल कॉमन फैक्टर ऑफ 4 8 एंड 12। 4 और 8 एंड 12 के कॉमन फैक्टर्स लिखना है। तो सबसे फर्स्ट हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 4। 4 के फैक्टर्स होंगे 1 2 एंड 4। सिमिलरली हम लिखेंगे फैक्टर ऑफ 8, इट इज 1 2 4 एंड 8। नेक्स्ट फैक्टर ऑफ आपको 12 लिखना है। तो फैक्टर ऑफ 12 आपका क्या होगा, इट इज 1 से स्टार्ट करिए, जिसकी जिसकी टेबल में वो नंबर आता है उस नंबर्स को लिखे। 1 2 3 4 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में भी आता है, फिर उसके बाद 5 6 और 5 7 8 की टेबल में नहीं आता। लास्ट हमारा कौन सा नंबर आएगा, 12। अब हमें इसके कॉमन फैक्टर्स लिखना है। तो कॉमन फैक्टर इज 1, कॉमन फैक्टर इज 2 एंड कॉमन फैक्टर इज 4, जो कि 4 सब में आ रहा है। हैंस द कॉमन फैक्टर ऑफ, जो हम बोलते हैं सार्व गुणनखंड, हमारे कौन कौन से आएंगे, 1 2 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द एलसीएम ऑफ 20 25 एंड 30। तो हमें लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लिखेंगे 20 25 एंड 30। सबसे पहले हम देखेंगे ये जो नंबर है 2 से डिविजिबल है, तो सबसे फर्स्ट हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 हमारा एक प्राइम नंबर भी है, तो सबसे पहले हम प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं। इट इज 2 10 मल्टीप्लाई 2 20 एंड 25 डिवाइड नहीं होता, उसको एज इट इज लिखिए। 30 को यदि हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 15। नेक्स्ट हम देखते हैं अगेन ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 5 10 25 एंड 15। नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर आता है 3। हम देखते हैं कि 15 जो है 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हम फिर 3 से डिवाइड करेंगे। 25 एंड 5 डिवाइड नहीं होते, तो हमें एज इट इज लिख लेंगे, 3 5 15। नेक्स्ट हम देखें ये ऑल नंबर 5 से डिविजिबल हो रहे हैं, 5 1 5, 5 5 25, 5 1 5। हैंस द LCM of 20 25 and 30 will be equal to 2 multiply 2 multiply 3 multiply 5 multiply 5। अगर हम इनका मल्टीप्लीकेशन करें, 5 5 25, 3 75, इट इज 150 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 300। हैंस द एलसीएम ऑफ, लघुत्तम समापवर्तक 20 25 एंड 30 का कितना आंसर आएगा आपका, 3। क्वेश्चन नंबर 21, राइट द नेम ऑफ द नंबर इन इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम। ये हमारे क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 1 में है। इससे एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा कि गिवन नंबर को इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में लिखे। तो सबसे फर्स्ट यदि हमें इंडियन सिस्टम में लिखना है तो हमें कॉमा लगाना पड़ेगा, और इंटरनेशनल सिस्टम में भी लिखना है तब भी कॉमा पुटअप करना पड़ेगा। इंडियन सिस्टम में हम सबसे फर्स्ट 3 डिजिट के में लगाते हैं कॉमा, फिर 2 डिजिट में लगाते हैं, और इंटरनेशनल सिस्टम में हम आफ्टर हर 3 डिजिट के बाद क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। तो सब देखिए, सबसे पहले हमारा जो नंबर यहाँ पे गिवन है इंडियन सिस्टम में, हम सबसे पहले 3 नंबर के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 2 एंड 2 के बाद लगाएंगे। तो इट इज और यूनिट 10 and 100 1000 10,000 lakh 10 lakh and crore. So the name of the number is 1,24,95,065। सिमिलरली ये नंबर का क्या नाम हो जाएगा हमारा, 10 लाख एंड 20। अब इंटरनेशनल सिस्टम में हम हर 3 नंबर्स के बाद कॉमा लगाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 12,495,065, क्योंकि ये प्लेस हमारी मिलियन की होती है। इसके बाद हमारा बिलियन आएगा, फिर देन हमारा क्या होता है, ट्रिलियन आता है। एंड नेक्स्ट इसी में देखिए तो हर 3 नंबर्स के बाद कॉमा लगाएंगे, तो ये मिलियन प्लेस का नंबर है। तो हैंस आवर आंसर इज 1,000,020। क्वेश्चन नंबर 22, द स्कूल कैंटीन चार्जेस ₹30 फॉर लंच एंड ₹40 फॉर मिल्क।
for each day. How many money do you spend in 5 days on these things? On these things, state whether the 2 divided by 0 is defined or not. तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट इसका लेते हैं. फर्स्ट पार्ट में भी हम अगर देखें तो 1 डे में अगर आपका कैंटीन में टोटल कितना खर्चा होगा, 30 रुपीज़ आपको किसके लिए देना पड़ रहा है, लंच के लिए देना पड़ रहा है. एंड 40 रुपीज़ आपको क्या देना पड़ रहा है, मिल्क के लिए देना पड़ रहा है. तो इट मीन्स दैट इन अ डे आप कितने रुपीज़ खर्चा कर रहे हैं. टोटल आपका 30 प्लस 40 रुपीज़ पर डे का जो आपका लंच और मिल्क की कास्ट आ रही है. इट मीन्स टोटल कास्ट ऑन 1 डे विल बी इक्वल टू 20 रुपीज़. लेकिन हमें कितने दिन के लिए वो निकालना है, एस्टिमेशन पूरा है, एक्सपेंडिचर निकालना है, 5 डेज के लिए निकालना है. हैंस टोटल एक्सपेंडिचर for 5 days will be equal to 70 multiply 5. It means of that 350 rupees पर डे आप क्या करें, 5 डेज के लिए क्या करेंगे, आपका टोटल कास्ट आएगी. नेक्स्ट पूछ रहा है आपका स्टेट वेदर 2 डिवाइडेड बाई 0 इज डिफाइंड और नॉट. जब भी हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें तो वो हमारा क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है. एंड 0 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 2. हैंस 2 डिवाइडेड बाई 0 इज नॉट डिफाइंड. क्वेश्चन नंबर 23 लेते हैं. फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 36, 24, 16 एंड 12 सो आवर रिमाइंडर इज 7. तो सबसे फर्स्ट हम उस नंबर को निकालेंगे जिसमें हम 36, 24, 16 और 12 का डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए. फिर हम उस नंबर में क्या करेंगे, +7 करेंगे. तो सबसे फर्स्ट हम इनका एलसीएम निकालेंगे. एलसीएम से निकालें तो 18 2 ज़ा 36, 12 2 ज़ा 24 एंड दिस इज अवर 8 एंड दिस इज अवर 6. नाउ अगेन इसको 2 से डिवाइड करिए. 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 3 ज़ा 6. अगेन 2 से डिवाइड करिए. इट इज़ 3 एंड 2 एंड 3. अगेन ये नंबर हमारा किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है. 2 1 ज़ा 2, 3 एंड 9 हमारे डिवाइड नहीं होते, इसलिए हम उसको एज इट इज़ लिख देंगे. नेक्स्ट हम 3 से लेंगे. 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 1 एंड 1. सो एलसीएम विल बी इक्वल टू multiplication of all these number means 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48 एंड 48 3 ज़ा हमारा पास कितना आ जाएगा, 144. सो द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर इज 144. ये 144 एक डिजिट है जो इन सारे नंबर से कंप्लीट डिवाइड हो गया और रिमाइंडर कितना आएगा आपका, 0 आएगा. लेकिन हमें वो नंबर निकालना है जिसका कंप्लीट डिवीजन करने के बाद 7 रिमाइंडर है. तो हम 144 को +7 करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा. इट इज़ 151. आप 151 को 12 से भी डिवाइड करके देख सकते हैं कि आपका रिमाइंडर कितना आएगा. हर नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका, 7. तो 12 1 ज़ा 12, रिमाइंडर इज यहाँ पे 5 - 2 इज 3 एंड 12 2 ज़ा 24 एंड 11 - 7 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 7. मीन्स ऑफ दैट रिमाइंडर कितना बच रहा है, 7. इसी प्रकार हम 36, 24 और 16 से भी डिवाइड करके देखेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना देगा, 7. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24. ड्रॉ एनी सर्किल और उसमें इंडिकेट करना है आपको उसका सेंटर मीन्स केंद्र, त्रिज्या यानी रेडियस, सेक्टर, सेगमेंट एंड डायमीटर. इसको हमें इंडिकेट करना है. तो सबसे फर्स्ट हम एक एनी रेडियस का सर्किल को ड्रॉ करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा ये आएगा. जो हमारा क्या हो गया, सेंटर हो गया. तो सबसे पहले हम इंडिकेट करेंगे दिस इज अवर सेंटर, दिस इज सेंटर ऑफ द सर्किल. एंड बी ओ ओ ए एंड ओ सी ये हमारी तीनों ही क्या है, सर्किल की रेडियस है. और बी सी हमारा क्या कहलाएगा, डायमीटर ऑफ द सर्किल यानी व्यास कहलाता है. इसको हम सेगमेंट कहते हैं, सेगमेंट. और ये हमारा क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है. त्रिज्यखंड. और ये हमारा सर्किल का क्या कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है. तो सबसे पहले हम पिक्चर बना देंगे जैसे कि हमने अब ऊपर में देखा. उसके बाद लिख देंगे सेंटर ओ, रेडियस ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड सेक्टर एंड सेगमेंट को आपको पिक्चर में रिप्रेजेंट करके बताना पड़ेगा कि ये हमारा सेक्टर है और ये हमारा क्या है, सेगमेंट है. और डायमीटर हमारा कौन सा है, बी सी इज अवर डायमीटर. तो डायमीटर की प्लेस में आप क्या लिख देंगे, बी सी. क्वेश्चन नंबर 25. Write the smallest 5-digit number and express it in the form of prime factors.
तो हमें 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या को लिखना है और उसे हमें उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में भी लिखना है। तो हम जानते हैं कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हमारा क्या होता है 10,000। अब इसे हम फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 5 10 एंड 0 0 0 एंड 2 से अगेन डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 5 0 0। देन अगेन ये 2 से डिविजिबल डिवाइड हो रहा है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड 0। फिर आप इसको 2 से डिवाइड करिए। 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब ये नंबर हमारा 5 से डिविजिबल हो रहा है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। नेक्स्ट 5 से डिवाइड हो रहा है। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अगेन इट इज़ डिवाइड बाई 5, तो 5 5 जा 25। अब हम इसे प्राइम फैक्टर्स पैटर्न में लिखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। कितने बार आ रहा है हमारा 4 टाइम्स आ रहा है। सिमिलरली 5 भी आपका 4 टाइम्स आ रहा है। हैंस 5 multiply 5 multiply 5 multiply 5. So this is the prime factorization of 10,000. Question number 26. The town newspaper is published every day. One copy has 12 pages. Every day 11,900 copies are printed. How many total pages are printed in every day? आपका एक शहर में प्रतिदिन समाचार पत्र जो है प्रकाशित होता है, जिसके प्रत्येक न्यूज़पेपर में हमारे 12 पेजेस होते हैं, है ना। और प्रतिदिन हमारी 11,900 जो कॉपीज हैं वो प्रिंटेड होती है। तो हमें बताना है टोटल कितने पेजेस प्रिंटेड होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है कि ईच कॉपीज में 12 पेजेस होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। सो टोटल नंबर ऑफ पेजेस विल बी इक्वल टू 11980 मल्टीप्लाई क्या करेंगे आप 12, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 23960, फिर क्रॉस करें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,980, तिगनी 08911, इनको आप प्लस कर दें। प्लस करेंगे तो 0 6 एंड दिस विल बी इक्वल टू 7 एंड दिस विल बी इक्वल टू 3 एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 एंड 1। ओके, तो हम सब आंसर कैसे देंगे कि प्रतिदिन हमें कितने पेजेस की ज़रूरत होती है। 1,43,760 पेजेस की प्रतिदिन जो है पेज हमारे क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27. अ वेसल हैज़ 4 liters and 500 milliliter of curd. How many glasses each of 25 ml capacity can it be filled? मीन्स एक बर्तन में आपके पास 4 लीटर और 500 मिलीलीटर का दही है और एक गिलास में आपका 25 मिलीलीटर का दही आता है। तो हमें बताना है कि हमें दही भरने के लिए कुल कितने ग्लास की आवश्यकता होगी। तो यदि हम देखें यहाँ पे टोटल हमारे पास जो कर्ड है वो 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर है। तो सबसे पहले हम इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4000 मिलीलीटर प्लस 500 मिलीलीटर, तो ये हमारे पास टोटल जो कर्ड होगा यानी दही होगा वो 4500 मिलीलीटर होगा। अब एक ग्लास में हमने 25 मिलीलीटर कर्ड भरता है, तो टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस को हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस विल बी इक्वल टू 4500 डिवाइडेड बाई 25। तो 4500 डिवाइडेड बाई 25 करें। 25 1 जा माइनस करेंगे तो आपका 20 1 0 आप यहाँ पे लें। 25 8 जा 200, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कट जाएगा और 0 रिमेनिंग, सो यहाँ पे आपको क्या आएगा 0। तो टोटल हमें कितने ग्लासेस की आवश्यकता होगी 180। आंसर कंप्लीट लिख के आइए कि हमें टोटल 180 ग्लासेस की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 28. यूज द फिगर and name the 5 points, a line, 4 rays, 5 line segment and 2 angles. तो सबसे पहले हम इस फिगर को देख के हमें 5 पॉइंट्स यानी 5 बिंदु के नाम बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो जाएगा DEOBC, ये हमारे पॉइंट्स हैं जो कि इस फिगर में लाई कर रहे हैं। तो ऐसे लिखिए DEOB एंड C। सेकेंड क्वेश्चन हमको बोलता है एक रेखा मीन्स एक लाइन का नाम देना है। तो लाइन का नाम हम D और B, और लाइन के लिए हम इस नोटेशन का यूज़ करते हैं
लाइन के हमारे दोनों तरफ कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते और हमें दोनों तरफ एरो लगाना पड़ता है। एंड नेक्स्ट हमको बोलता है 4 रेस का नाम लिखना है। तो एक रे हमारी ओ से स्टार्ट होके बी की ओर जा रही है और रे में हम इस नोटेशन को लेते हैं। लाइन में ओनली वन एंड पॉइंट, रे में ओनली वन एंड पॉइंट होता है और ये इनफाइनाइटली आगे बढ़ती चली जाती है। तो फर्स्ट रे इज ओ बी, सेकेंड इज ओ टू सी, नेक्स्ट ओ टू ई डायरेक्शन की ओर भी आपकी रे जा रही है एंड ओ से डी डायरेक्शन में भी रे जा रही है। एक्चुअली ये दोनों हमारी सेम रेज हैं। हमें 4 रेज का नाम लिखना है अकॉर्डिंग टू द फिगर। तो दीज आर द 4 रेज। 4th नंबर बोल रहा है हमको रेखाखंड बताइए। रेखाखंड मतलब जिसकी लेंथ दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं। ये हमारा ओ से बी लेंथ, और रेखाखंड में जो हम ऊपर निशान लगाते हैं वो इसमें एरो नहीं लगाते बॉड डायरेक्शन में। ओ बी, नेक्स्ट आपका आएगा ओ सी, ओ ई, लाइन सेगमेंट में हमें एरो नहीं लगाना है। एंड देन ओ टू डी, एंड आप ई से बी भी आपका एक लाइन सेगमेंट है, ई बी। हमें कितने लिखना है? 5। तो दिस आर अवर 5 लाइन सेगमेंट। 2 कोणों के नाम बताना है। तो कोण स्टार्ट होते हुए बी ओ सी, एंगल बी, जिस भी पॉइंट पे एंगल बनता है उसे बीच में लिखिए बी ओ सी और कोण का निशान लगा दीजिए, हमारा फर्स्ट एंगल। और सेकेंड एंगल सी ओ ई भी लिख सकते हैं आप, सी ओ डी भी लिख सकते हैं। तो एंगल सी ओ डी, सो दिस इज 2 एंगल। तो इसके बेस पे आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, 3 tankers contain 403 liter, 434 liter and 465 liter of diesel respectively. Find the maximum capacity of a container that can be measured the diesel of 3 containers exact number of times. मीन्स हमें मैक्सिमम कैपेसिटी का कंटेनर निकालना है जो इनको पूरा कंप्लीटली डिवाइड कर दें, यानी नाप ले। तो हमको मैक्सिमम मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिसे हम महत्तम समापवर्तक भी कहते हैं। तो हमारे पास जो डिजिट गिवन है वो 403, 434 एंड 465 गिवन है। तो हम इसका महत्तम समापवर्तक डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लास में आपने सीखा ही होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ कैसे निकालते हैं, यहाँ डिवीजन मेथड से निकालते हैं। सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या से दूसरी छोटी संख्या को डिवाइड करते हैं। 403 एक ओनली 1 टाइम्स जाएगा, तो इट इज 1 टाइम्स जाने के बाद इसको सब्ट्रैक्शन करिए, तो 1 and 3, 31 अगर रिमेनिंग बच रहा है तो उसको नेक्स्ट 31 को से नेक्स्ट डिजिट को हम डिवाइड करते हैं। 31 1 जा 1 टाइम्स इट हियर 1, 6 माइनस 1 करेंगे तो आपका 5, ये 1 और ये भी हमारा क्या आएगा 5। 31 5 से आपका क्या होता है 155, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 0। मीन्स वो 31 वो डिजिट है जो इन तीनों कंटेनर से हम कंटिन्यूस यदि हम तेल को निकाले तो वो पूरा का पूरा इनको क्या कर देगा, माप देगा, यानी मीजर कर देगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, कितनी लीटर का हमें कंटेनर लेना चाहिए, 31 लीटर का कंटेनर लेना चाहिए जो। तो इसके बेस पे आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।